जराइम का खात्मा चाहिए, ज़मीनों पर कब्जा नाकाबिले बर्दाश्त, विफाक से जो भी चाहिए मिलेगा। सिंध के अमन का बेड़ा सदर ममलकत ने उठा लिया। कराची में अमन की बहाली और कच्चे के डाकुओं के पक्के बंदोबस्त के लिए अहम फैसले। इजलास में वफाकी वज़ीर दाखिला, वज़ीर आला सिंध और वज़रा की शिरकत। सदर ममलकत का कराची सेफ सिटी मनसूबा जंगी बुनियादों पर मुकम्मल करने का हुक्म। शहर के दाखिले और खारजी रास्तों को मौसर बनाने के लिए नॉर्दर्न बाईपास पर बाड़ लगाने की हिदायत। कहा कराची में स्ट्रीट क्राइम का कोई खास सबब नहीं, गाड़ियां और फोन चोरी होने के बाद कहां जाते हैं, पुलिस को इल्म होना चाहिए। कानकोट पुल का काम तेजी से मुकम्मल किया जाए। वज़ीर दाखिला को सिंध हुकूमत के साथ कोऑर्डिनेशन की हिदायत। ड्रग माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। कहा हमें अपने बच्चों को मनशियात से बचाना है, किसी सूरत ज़मीनों पर कब्जे की इजाज़त नहीं दूंगा। सदर ममलकत की चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी के लिए खुसूसी इक़दाम की भी हिदायत। उधर वज़ीर आला सिंध की सूबाई एपेक्स कमेटी का हंगामी इजलास सुबह तलब कर लिया गया। सिंध में अमन व अमान से मुताल्लिक़ अहम फैसलों की मंजूरी दी जाएगी। एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी का मिलकर कौम की खिदमत पर इत्तेफाक, दोनों में कुर्बत डेडलॉक खत्म। सदर आसिफ अली सरदारी और मुत्तहिदा वफ्द की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़रा के मुताबिक मुत्तहिदा ने सियासी हिकमत अमली तब्दील कर ली। मुत्तहिदा तमाम सियासी जमातों से मसाइल पर बातचीत करेगी। एमक्यूएम का कराची में स्ट्रीट क्राइम पर तशवीश का इजहार, हर मुमकिन इक़दाम बरूए कार लाने की सिफारिश। एमक्यूएम की सदर को भरपूर ताउन की यकीन दहानी। खालिद मकबूल सदीकी ने कहा सदर मुमलिकत कराची में इजलास करेंगे तो आवाम में एतमाद बढ़ेगा। आसिफ अली सरदारी बोले अमन व अमान की बहाली में तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलेंगे। मेरे वालिद मरहूम भी एक मजदूर थे। 30 की दिहाई में वो लाहौर आ गए और अपने 6 भाइयों के साथ एक लोहे की फैक्ट्री में मजदूरी करते थे। मेरे दिल में मजदूर की अज़मत का हमें पूरा एहसास है। माशी हालात चैलेंजिंग, करप्शन बड़ा मसला। वज़ीर आज़म का मुल्क को पैरों पर खड़ा करने का आज़म। कहा शाह खर्चियों में कमी लाने की कोशिश कर रहे हैं, खरबों रुपए करप्शन में डूब रहे हैं, करप्शन का पैसा वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। सऊदी वज़रा से तसल्ली बख्श मुलाकातें हुई। लेबर डे पर अपनी ज़ाती रिहाइश गाह पर तकरीब से खिताब करते हुए कहा सरमायादार और मेहनत कश एक गाड़ी के पहिए हैं। तमाम कारोबारी हजरात की दौलत में मजदूरों का भी हक है। ये मुल्क अमीर का भी है और गरीब का भी। मेरे वालिद भी एक मजदूर थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आइंदा बजट में मजदूरों की तनख्वाह बढ़ाने का ऐलान। शिकायत कर रहे थे हमारे ओवैस नूरानी साहब और बेचारे ने खामखा शहबाज शरीफ को डांट लिया। उसकी हुकूमत कब है? कैप्टन सफदर साहब ने बड़ा गुस्सा किया, मगर अभी तक मुझे पता नहीं चला कि उन्होंने हमें डांटा है या अपने ससुराल को डांटा है। मौलाना फजलुर रहमान ने शहबाज शरीफ को बेचारा करार दे दिया। कहा कौमी फ़लस्तीनी कॉन्फ्रेंस में बिलावजह शहबाज शरीफ की शिकायत की गई। इस बेचारे की हुकूमत ही कब है? बात इनकी की जाए जिनकी हुकूमत है, अब इनकी बात करनी पड़ेगी। कैप्टन सफदर के खिताब पर तबसरा करते हुए सरबराह JUI बोले पता नहीं वो हमें डांट रहे थे या अपने ससुराल वालों को। फील्ड हॉस्पिटल्स आज से पूरे पंजाब में फैल जाएंगे और ये उन जगहों पर जाकर फ्री इलाज की सहूलत मुयस्सर करेंगे जो कि देहाती इलाके हैं। पेशेंट्स का जहां से हॉस्पिटल्स तक पहुंचना मुश्किल है, गांव में जाकर ऐलान होगा कि ये हॉस्पिटल फलां वक्त पे पहुंचेगा। कोई काम करें ताकि आपकी भी टिकटॉक बने, आपकी भी वीडियोस बने, आपकी भी कवरेज हो। आज से पहले कंटेनर्स जो हैं वो किस लिए इस्तेमाल होते थे मुझे वो कहने की जरूरत नहीं है। आग लगा दो, बिल फाड़ दो, ये कर दो, वो कर दो। तो जब एक खिदमत करने की नीयत से हुकूमत आती है तो कंटेनर्स का ये इस्तेमाल भी हो सकता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का जल्द हेल्थ कार्ड जारी करने का ऐलान। कहा 2018 के बाद हेल्थ कार्ड करप्शन का गढ़ बन गया था। 10-10 बेड्स के अस्पताल बनाकर अपनों को नवाजा जा रहा था। करप्शन की शिकायत के अंबार लग गए थे। ये भी कहा मुझ पर इल्ज़ाम लगता है मैं टिकटॉक और सोशल मीडिया वीडियोस के लिए काम करती हूँ।
मुखालिफिन अच्छा काम करें, उनकी भी टिकटॉक बने। मरियम नवाज ने फ्री अस्पतालों का इफ्तिताह कर दिया। 2 हफ्तों में एम्बुलेंस शुरू करने की हिदायत। स्टेट ऑफ द आर्ट कैंसर अस्पताल बनाने का भी वादा। कहा पहले कंटेनर जलाओ घिराव के लिए इस्तेमाल किया जाता था, आज से ये आवाम की सहूलियात के लिए इस्तेमाल होंगे। स्टील मिल के बारे में ये राय है, निजकारी से बेहतर ये है कि अगर वफाकी हुकूमत को स्टील मिल नहीं चाहिए तो सिंध हुकूमत खरीदेगी। हम इंशाअल्लाह ताला पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू इनसे बेहतर चलाएंगे। वफाकी हुकूमत से भी ये मुतालबा करते हैं कि अगर वो PIA के बारे में, निजकारी के बारे में सोच रहे हैं तो इससे बेहतर ये है कि वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करे, वो उनका कुछ शेयर जरूर बेचे और प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलके इस इदारा को हम तरक्की, इस इदारा का तरक्की का हम बंदोबस्त करें। बजट में सिंध और बलोचिस्तान की हुकूमत तनख्वाहों में ज्यादा इजाफा करेगी। विफाक से भी तनख्वाहों के इजाफे की उम्मीद करते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का यौम मई की तकरीब से खिताब। कहा हुकूमत PIA की निजकारी न करे, इसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बहाल करे। विफाकी हुकूमत पाकिस्तान स्टील मिल नहीं चलाना चाहती तो सिंध हुकूमत को दे दे। स्टील मिल की जमीन हुकूमत सिंध की मलकियत है। बातचीत का टास्क वज़ीर आला KP को दे दिया गया। अली अमीन गंडापुर कहते हैं जो बात होगी सबके सामने होगी, आवाम से कोई भी बात नहीं छुपाई जाएगी। बानी PTI ना डील के तहत आए और ना ही डील की। मौलाना साहब का मैंडेट चोरी नहीं हुआ, उनके साथ धोखा हुआ है। बुशरा बीबी ने नैब तलबी का नोटिस चैलेंज कर दिया। समात आज होगी तो शखाना तहकीकात में तलबी के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त पर फैसले तक नैब का नोटिस मुअत्तल करने की इस्तदा। भारतीय टीम चैंपियन ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आए। एक ही वेन्यू पर मैचेस रखे जाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ICC को तजवीज़ भेज दी। PCB के मुताबिक भारतीय टीम के इब्तदाई राउंड मैचेस रावलपिंडी में कराए जाएं। PCB ने शेड्यूल तैयार करके ICC को भिजवा रखा है। ICC भारत समेत दीगर ममालिक से फीडबैक लेगा। उधर ICC की पिच कंसल्टेंट की नेशनल स्टेडियम कराची आमद। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए पिचेस और प्लेइंग फील्ड का जायजा लिया। अफसरों का गलत तखमीना काश्तकारों को ले डूबा। गंदम खरीदारी बहरान के जिम्मेदार आला सरकारी अफसरान निकले। निगरान दौर में गंदम दरामद की तहकीकात ने सारा किस्सा खोल दिया। तहकीकाती कमेटी ने गंदम लाने वाले 65 बहरी जहाज़ों का रिकॉर्ड हासिल कर लिया। शॉर्टफॉल 13 लाख टन था, तखमीना 24 लाख टन लगाया गया। शदीद बहरान के बावजूद गंदम से भरी जहाज केमाड़ी बंदरगाह पर मौजूद। 14 फरवरी को मज़ीद दरामद पर पाबंदी लगाई गई। कराची के चंद इम्पोर्टर्स के मुतालबे पर गंदम इम्पोर्ट में तोसी का फैसला नुकसानदेह साबित हुआ। तहकीकाती कमेटी रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश करेगी। वज़ीर आज़म जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त तरीन एक्शन लेंगे। एक्सप्रेस न्यूज़ की खबर पर मुतालिका वजारत इन एक्शन कीमाड़ी बंदरगाह पर इम्पोर्टेड गंदम की अनलोडिंग रोक दी गई। डायरेक्टर जनरल प्लान प्रोटेक्शन तब्दील बारदाना देने के एवज किसानों से स्पीड मनी वसूल करने पर भी इंक्वायरी शुरू। किसानों ने इल्जाम आयद किया था पास्को स्टाफ फी बोरी बारदाने के एवज 600 रुपए तक वसूल कर रहे हैं। गंदम न खरीदने पर किसानों का एहतजाज जारी। मंडी बहाउद्दीन में किसान इत्तेहाद का मुजाहिरा। किंग चौक से DC ऑफिस तक रैली निकाली गई। गंदम की फी मन कीमत 5,500 रुपये मुकर्रर करने का मुतालबा। रहनुमा पीपल्स पार्टी नय्यर बुखारी ने कहा गंदम दरामद की मंजूरी देने वाली काबीना के खिलाफ कार्रवाई की जाए। क्या नैब सियासी इंतकाम के लिए बनाया गया है? किसानों के मसाइल हल नहीं कर सकते तो हुक्मरानी का कोई हक नहीं।
पंजाब हुकूमत ने अपना हक मांगने वाले किसानों पर लाठियां बरसाई, किसानों को गिरफ्तार किया। तमाम गिरफ्तार किसानों को फौरी रिहा किया जाए। रिहा न किया गया तो वज़ीर आला हाउस के घेराव की कॉल देंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का मंसूरा में आलमी यौम मस्तूर की तकरीब से खिताब। कहा, इलेक्शन में बिजली के यूनिट मुआफ करने के दावों पर सवाल करें। पाकिस्तान के गरीब अवाम को हुकूमत के हवाले नहीं कर सकते। सरमायादारों और फरसूदा निज़ाम के खिलाफ एक होना होगा। NDU में पाक बरतानिया इलाकाई इस्तेहकाम पर कॉन्फ्रेंस। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का खिताब। नामजद बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ भी शरीक हुए। ISPR के मुताबिक जनरल आसिम मुनीर ने बरतानवी अस्करी क़यादत से मुलाकातें, पेशा वराना और दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया। कॉन्फ्रेंस के लिए बरतानिया का 30 रुकनी वफ़द पाकिस्तान के दौरे पर है।